हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं DFCCL के एग्जाम में 30 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखने तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या फिर प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर आप देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप RRB NTPC और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस लाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड्स, 30 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था, DFCCL का स्थापना वर्ष पूछा गया था, फिर उसका अनाउंसमेंट पूछा गया था। ठीक है, स्थापना वर्ष की अगर बात की जाए तो 30 अक्टूबर 2006 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर उसका अनाउंसमेंट पूछा जाए, ठीक है, कि DFCCL को स्थापित करने के लिए कब अनाउंसमेंट किया गया था, तो देखिए यहाँ पे 2005 में किया गया था। ठीक है, तो जो भी आपके ऑप्शन में था वो देख लीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पे सामने है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया था, भारत में पहली इलेक्ट्रिकल ट्रेन कब चली, तो 3 फरवरी 1925 को चली थी, और कहाँ से कहाँ तक चली थी, बॉम्बे VT से कुर्ला के बीच में चली थी। तो जो भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन था वो आप देख लीजिए, आंसर आपके सामने दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, 1952 में भारतीय रेलवे में कितने जोन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, नहीं पूछा गया था, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। अगर पूछा गया था तो 6 जोन हो जाएंगे यहाँ पे टोटल, है ना। वो 6 जोन के अगर हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो हेडक्वार्टर पर देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्दर्न रेलवे है उसका हेडक्वार्टर दिल्ली, स्थापना 1952। ठीक है, ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता, स्थापना 1952 है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर गोरखपुर, स्थापना 1952। ये 6 के 6 आपको हेडक्वार्टर रेलवे जोन बताने वाला हूँ जो 1952 से पहले के हैं। ठीक है, तो देखिए साउदर्न रेलवे है, उसका हेडक्वार्टर चेन्नई और एस्टेब्लिशमेंट 1951। सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई, स्थापना वर्ष 1951। ठीक है, अगर लास्ट वन अगर बात करें वेस्टर्न रेलवे का तो हेडक्वार्टर मुंबई और स्थापना वर्ष 1951। ठीक है, तो ये थे आपके जो 6 रेलवे जोन थे 1952 से पहले। ठीक है, तो वो सभी जोनों के हेडक्वार्टर और उनके स्थापना वर्ष हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब चली या फिर कहाँ पर चली, या फिर ये पूछा गया था दिल्ली मेट्रो की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए दिल्ली मेट्रो की स्थापना पूछी गई तो 25 दिसंबर 2002 हो जाएगा। अगर कोलकाता में मतलब पहली मेट्रो ट्रेन की अगर बात करें तब कोलकाता आपका आंसर होगा ना, जो कि 1984 में ये चालू हुई थी। ठीक है, तो जो भी आपसे पूछा गया था दिल्ली मेट्रो के बारे में पूछा गया था, दिल्ली मेट्रो सेकंड नंबर पे स्टार्ट हुई है। ठीक है, सेकंड मेट्रो रेलवे मेट्रो है इंडिया की, और जो कोलकाता मेट्रो वो फर्स्ट मेट्रो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया था, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया होगा तो इसका आंसर होगा यहाँ पे हाजीपुर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था, फाइंड ओड वन आउट। ओड वन आउट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे इस शिफ्ट में। ठीक है, तो देखिए जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आपको बताने वाला हूँ, लगभग 35 के आसपास क्वेश्चन है इसमें, है ना। तो देखिए फाइंड ओड वन आउट का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे इन 4 ऑप्शनों में से क्या आंसर होगा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वहाँ पे दे रखा था। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, प्रथम उप प्रधानमंत्री थी। इसके अलावा ये सभी क्या है, प्रधानमंत्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया था, इन विच ईयर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो देख 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की हुई थी। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हु इज़ द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो CJI कौन था, भारत का पहला CJI कौन था। तो देखिए आंसर होगा यहाँ पे HJ कानिया। ठीक है, HJ कानिया यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंडियन रेलवे बोर्ड एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। ठीक है, तो इंडियन रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए 1905 में हुई थी। अगर आपसे 1906 यहाँ पे अगर ऑप्शन में दे रखा था तो 1906 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1905 अगर नहीं दे रखा था तो 1906 यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। तो जो भी आपके ऑप्शन में था देख लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव था इंडिया का, ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपसे पूछा गया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्थापना चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में हुई थी, और ये कब हुई थी, 1961 में हुई थी। अगर आपके 1963 भी अगर आंसर में दे रखा था, अगर 1961 नहीं दे रखा था तब आपका आंसर 1963 हो जाएगा। अगर आपका दोनों ही दे रखा है तब आंसर क्या होगा, 1961। दोनों ही चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें रीजन क्या है इसके पीछे कि देखिए जो 1961 था उसके अंदर स्थापित हुआ था, बनाया कौन सा गया था, DC 1500 वोल्ट DC पर चलने वाला लोकोमोटिव बनाया गया था, जिसका नाम लोकमान्य था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर
1963 की बात की जाए तब 1963 में बनाया गया था वो लोकोमोटिव था। 25 किलोवोल्ट AC DC पर चलने वाला लोकोमोटिव था, ठीक है, जो कि 1963 में चला था, ठीक है। तो 25 किलोवोल्ट AC DC पर चला था और ये 1500 वोल्ट DC पर चलने वाला ये लोकोमोटिव था। तो इसलिए ये दोनों ही डिफरेंट है और ये अपने आप में पहले थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द नासा इनसाइट मिशन। नासा के इनसाइट मिशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, तो ये मार्स के लिए छोड़ा गया मिशन था ये, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और ये कब लॉन्च किया गया था, ये 5 मई 2018 को लॉन्च किया गया था। सक्सेसफुली लैंड कब हुआ थे, 26 नवंबर 2018 को ये सक्सेसफुली लैंड हुआ था, ठीक है। हाँ, और एक और चीज़ आपको बता देता हूँ मैं, जो इनसाइट था इसके अंदर, ये क्या था, एक लैंडर था। क्या था, लैंडर का नाम था इसमें इनसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, हु इन्वेंटेड लाइट फैन। जो बिजली का जो पंखा होता है उसका आविष्कार किसने किया था, तो फिलिप डेल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब से संबंधित कोई प्रश्न था, तो देखिए उत्तल दर्पण से बना जो प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा बनेगा, प्रतिबिंब आभासी होगा, प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होता है। जो भी आपका क्वेश्चन था देख लेना। एक क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से, अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया हो कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक और सीधा होता है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था, उर्जित पटेल द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी, तो उसके अंदर ऑप्शन दे रखा था और ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन शेवर 2020, ये 2020 में लिखी हुई पुस्तक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये आपकी पुस्तक थी जो कि आपके ऑप्शन में दे रखी थी, यही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन था, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 किस किस के मध्य हुई थी, एक तो न्यूजीलैंड और इंडिया के मध्य, ठीक है, न्यूजीलैंड वर्सेज इंडिया दोनों के मध्य हुई थी, जिसके अंदर न्यूजीलैंड यहाँ पे विजयी रहा था, ठीक है। तो किसको हराया था, न्यूजीलैंड ने भारत को, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फाइंड ओड वन आउट का एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। टेम्परेचर दे रखा था केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड, ठीक है। तो वो उसमें डिफरेंट कौन सा था, टेम्परेचर, क्योंकि ये सभी टेम्परेचर को मापने की इकाई है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका टेम्परेचर। इस प्रकार के सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत में पहली ट्रेन कितने किलोमीटर चली थी, तो ये मैंने बहुत ही बार बताया, मतलब लगभग 50 से 60 बार तो आपको बता दिया होगा, ठीक है। ये तो देखिए आंसर होगा यहाँ पे 34 किलोमीटर चली थी। और कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 में, और किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है। तो डलहौजी आपका यहाँ पे अंग्रेज क्या थे, गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे। तो यहाँ पे आंसर होगा क्या, 34 किलोमीटर लंबी थी और मुंबई से थाने के बीच में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फाइंड ओड वन आउट, तो मरकरी दे रखा था, आयोडीन, ऑक्सीजन, कार्बन, इस प्रकार से दे रखे, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका मरकरी। क्यों, क्योंकि ये मेटल है, ठीक है। और ये रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में होती है, किस फॉर्म में होती है, लिक्विड में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन का मुख्यालय कौन सा है, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन का मुख्यालय गुवाहाटी है, ठीक है। तो गुवाहाटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नॉन एज, न्यूटन का जो पहला नियम है उसको किस नाम, अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो लॉज ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है, जड़त्व के नियम के नाम से उसको जाना जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, या फिर दोनों है, या फिर दोनों ही नहीं है, तो क्या आंसर होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। एक क्या है, ये सदिश राशि है। वेक्टर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे सदिश, ठीक है, सदिश राशि। और स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है यहाँ पे अदिश राशि, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सदिश राशि है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द एल सेल, एल सेल के बारे में पूछी गई आपसे फ्रेंड्स यहाँ पे ना। तो एल सेल में कितने होते हैं, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखना फ्रेंड्स यहाँ पे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन एल सेल, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। के सेल की बात की जाए तो कितने हैं, 2 है। नेक्स्ट बात करते हैं, एम सेल में 16 होते हैं, एन सेल में 32 होते हैं, तो आपको ये भी याद रखने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बारे में कोई स्टेटमेंट टाइप का एक क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दे रखे तो ऑप्शन, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, तो दोनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी,
फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था, व्हाट टर्म्स ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस को रेड कौन बदल देता है? तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, एसिड बदल देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका एसिड आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर आपसे यहाँ पूछा जाए, व्हाट डज चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, क्षार। ठीक है, क्षार क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। मतलब मैंने आपको बताया था तरीका RBB। ठीक है, एक तो RBB याद रखना है और एक आपको BRA याद रखना है। ठीक है, BRA ब्लू को रेड में एसिड, ठीक है, और RBB का मतलब होता है रेड को ब्लू में बेस। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे संगीत से रिलेटेड आया था। देखिए AR रहमान का संबंध किससे है? तो AR रहमान का संबंध म्यूजिक से है, संगीत से है। ठीक है, यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन था ये, जिनको भी पता है वो बता दिए होंगे। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आंसर एंड क्वेश्चन एंड आंसर दोनों बताना आपको ना, किसका क्वेश्चन क्या था और आंसर क्या था। क्वेश्चन कुछ बायंसी फोर्स के रिलेटेड क्वेश्चन था, मतलब कि उत्प्लावन बल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। क्वेश्चन मुझे प्रॉपर तरीके से पता नहीं चल पाया, तो इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हीट रस्ट डिजीज इज कॉज्ड बाय, जो व्हीट की जो रस्ट डिजीज होती है, ठीक है, व्हीट मतलब कि गेहूँ, ठीक है, तो गेहूँ की जो रस्ट रोग है, ठीक है, गेहूँ का जो रस्ट रोग है वो किसकी वजह से होता है? तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, कवक की वजह से, मतलब फंजाई की वजह से। तो यहाँ पे फंजाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था, फाइंड ओड वन आउट, ओड वन आउट इसमें भी आपसे पूछा गया था। महारत्न कंपनी दे रखी थी, नवरत्न कंपनी दे रखी थी, मिनी रत्न कंपनी दे रखी थी, पंचरत्न कंपनी दे रखी थी। तो यहाँ पे पंचरत्न आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सभी कंपनियाँ हैं बड़ी बड़ी, इसमें पंचतंत्र यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। इज आपको बता देता हूँ, इज एसोसिएटेड विद, तो ये किसके साथ में एसोसिएट है? आंसर होगा यहाँ पे एग्रीकल्चर के साथ में ये एसोसिएट है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर से। और भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने वाले कौन थे? MS स्वामीनाथन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, MS स्वामीनाथन। ठीक है, अगर बाहर की बात की जाए तो बोरलॉग। ठीक है, बाहर कौन था, विश्व में कौन था? बोरलॉग। ठीक है, दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटालॉइड, इनमें से मेटालॉइड कौन सा है? तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, बोरोन। बोरोन क्या है यहाँ पे कि मेटालॉइड है। इसके अलावा देखिए ये सभी मेटल है, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ये सभी क्या है यहाँ पे मेटल हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बोरोन। अब यहाँ पे देखिए कुछ मेटालॉइड्स के, इंपॉर्टेंट मेटालॉइड्स के आपको नाम बता देता हूँ। 9 एलिमेंट्स है टोटल, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एटोनियम, टेलोरियम एंड बिस्मिथ, पोलोनियम एंड एस्टेटाइन। ठीक है, तो ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट मेटालॉइड्स हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था फ्रेंड्स, आपके वर्तमान में CRPF के महानिदेशक कौन है? तो कुलदीप सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुलदीप सिंह क्या है, वर्तमान में CRPF के महानिदेशक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर होगा यहाँ पे गुलाम वंश की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब करवाया था? 1999 में करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद में कंप्लीट किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द फॉर्मूला फॉर नेट इन्वेस्टमेंट इज, नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिशिएशन। ठीक है, तो मतलब कि नॉन कैश, तो ये हो जाएगा यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन जो मुझे मिले थे वो आपको मैंने बता दिया। आयो फ्रेंड्स, आज की वीडियो सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसका लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।